अकस्मात मारीच के यहाँ रावण पहुंचा। मारीच ने रावण का बड़ा स्वागत किया, तरह तरह के खाने पीने के पदार्थ उसके सामने रखे और उसके बाद मारीच ने कहा, हे राक्षस राज, क्या बात है, बहुत घबराए घबराए मालूम देते हो, बड़े चिंतित मालूम देते हो, बहुत जल्दी जल्दी में आए हो, बिना समय के आए हो, क्या आपके लंका में सब कुशल पूर्वक तो है? महाराज आप बोलते नहीं हो। राक्षस राज, इतनी घबराहट आपके चेहरे पर हमने कभी नहीं देखी थी। मारीच के द्वारा ऐसा कहने पर रावण बहुत देर तक चुप रहा, कुछ कहा नहीं गया। उसके बाद हिम्मत करके रावण ने कहा कि मारीच, तुम तो मेरे अपने हो, इसलिए अच्छी बुरी जो बात है वो तुमको तो मैं बता ही देता हूँ। देखो मारीच, ये जनस्थान सदाई अवध्य था। यहाँ रहने वाले ऋषि मुनि मुझसे डरते थे, क्योंकि मैंने अपने भाई खर दूषण को, त्रिशरा को 14,000 राक्षस दे रखे थे, ताकि वे ऋषि मुनियों का वहां जो है यज्ञ वगैरह करने देने, उनकी तपस्या को वहीं रोक देने। परंतु वहां कोई राम नाम का व्यक्ति आया है, बड़ा बलवान बताते हैं, युद्ध में उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता है। 14,000 सैनिकों को उसने नष्ट कर दिया है। अतएव मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, कोई एक ऐसा उपाय सोचो कि राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया जाए और उसके बाद राम को निर्बल करके उस राम पर विजय प्राप्त की जाए। मारीच ने कहा, अरे रावण, राक्षस राज, लंकेश, आपके परिवार में आपको ऐसी गंदी सलाह देने वाला कौन है? वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका शत्रु है। वो आपका किसी न किसी प्रकार से बदला लेना चाहता है। उसने आपको यहां तक कह दिया कि सीता को तुम चुरा करके लंका में ले आओ, ऐसा बोलता है। जरा उसका नाम मुझे बताओ तो सही, वो कौन है, क्योंकि राक्षसों में कोई भी राक्षस मुझसे अपरिचित नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है कि जो अपने जिस पर्वत पर रहता है उस पर्वत का ही सींग तोड़ना चाहता है? राक्षसों के आप सरदार हो, स्वामी हो, आपको वो नीचे दिखाना चाहता है और निस्संदेह रूप से वो आपका शत्रु है। आपको इस पाप के अंदर लगा करके आपको सदा के लिए जो है लंका से रहित करना चाहता है। ओहो, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी के घर में चुपचाप सांप छोड़ दे, ऐसा उसने आपको गलत सलाह दी है। कौन है वो दुष्ट पुरुष? विशुद्ध वंशा विजनाग्रहस्थ, आप जानते नहीं, राम तो एक ऐसे हाथी है कि जो उत्तम कुल में पैदा हुआ ही उनकी सूंड है और 2 भुजाएं उनकी 2 दांत है। हे रावण, ऐसे हाथी से आप किसी प्रकार से बैर निभा नहीं सकते हैं। राम तो वो सिंह है कि जो रणभूमि के अंदर बाण जब चलाते हैं वही उनके बाल है, और राक्षस वगैरह को मारना ये उनकी अग्नि है। उस सिंह को आपने जगा करके कोई बड़ा भारी खतरा मोल लेने का काम कर लिया तो फिर आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। राम तो वो समुद्र है कि जिसके बाण वगैरह ये तो जल है और आप लोगों का जीवन है उसमें डूबने वाला है। इसलिए हे राक्षस राज, उस राम से आप विरोध मत करो। हे लंकेश, हे राक्षसेंद्र, आप लंका में वापस चले जाओ, वहां जाकर आराम से रहो, आप सदा से सुरक्षित हो। आप जो है जल के अंदर हो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। आप जाकर लंका में अपना शेष जीवन व्यतीत करो। और राम अपने वनों में बैठा है, बैठे रहने दो, जबरदस्ती राम के साथ छेड़छाड़ मत करो। और यदि राम ने तुम्हारे सैनिकों को मार भी दिया है, आप चुप हो जाओ, क्योंकि राम के सामने आप बहुत कमजोर हो। बलवान के साथ विरोध होता है, बलवान के साथ विरोध नहीं होता है, कमजोर के साथ ही विरोध होता है। अच्छी बात है मारीच, मैं वापिस जाता हूँ। रावण मारीच की बात सुनकर के वापिस लंका में चला गया। इधर
रावण का दरबार लगा हुआ था। अकस्मात शूर्पणखा उस दरबार के अंदर रोती, चिल्लाती, चीखती, खून बरसाती, हाय हाय करती हुई प्रवेश करती है और ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए रावण को देखती है कि रावण उस समय ऐसा लगता है जैसे सचिवों के साथ घिरा हुआ इंद्र हो। रावण ऐसे लगने लगा कि जैसे सोने के समान देदीप्यमान आसन पर बैठा हुआ कोई साक्षात जलता हुआ अग्नि हो। रावण उस समय में ऐसा लगने लगा कि मानो साक्षात यमराज हो, जिसके चारों तरफ देवता, गंधर्व, प्राणी, ऋषि विराजमान हो। वो रावण ऐसा लगने लगा जैसे वह कोई बहुत बड़ा काल का रूप ही वहां पर विराजमान हो। देवताओं का और असुरों के साथ बार बार लड़ने से जिसके छाती पर, जिसकी भुजाओं पर, जिसकी पीठ के ऊपर ऐरावत हाथी का चिन्ह लगा हुआ है और वज्र के प्रहार से भी जिसके शरीर के ऊपर चिन्ह बने हुए हैं, चिन्ह खुदे हुए हैं और जिसने बड़ी सुंदर माला पहन रखी है, जिसने सफेद वस्त्र पहन रखे हैं, जिसका मुख बहुत बड़ा है और विष्णु के चक्र का भी कई जगह शरीर में घाव है। उन घावों के मिलने के बाद वहां पर एक चिन्ह हो गया है और अनेक शस्त्र प्रहारों से वो बहुत मजबूत हुआ है, समुद्र के समान अक्षोभ्य है और पर्वतों को उठा उठा कर फेंक देने वाला है। ऐसी उसके पास 20-20 भुजा है, धर्म का उच्छेदन कर देने वाला है, पर स्त्री का स्पर्श करने वाला है, दिव्य अस्त्रों को वो धारण करने वाला है, यज्ञ का नाशक है और जो पहले भोगवती पुरी में गया है और वासुकी नाग को जिसने पराजित किया है और तक्षक की प्रिय भार्या का जिसने हरण किया है और जिसने कई बार कैलाश पर्वत को अपने भुजाओं पर उठाया है, जिसने कुबेर को पराजित करके उसका पुष्पक विमान अपने अधीन कर रखा है और जो मर जाए तब चैत्र रथ वन में, नंदन वन में जाता है और वहां वनस्पतियों को नष्ट करके बिना किसी रुकावट के लंका में आकर ठहर जाता है, ऐसा वो रावण वहां पर विराजमान है। और उसकी दोनों भुजाएं सूर्य और चंद्रमा के समान सुशोभित हो रही है। उसके तो 20 भुजा है और 2 भुजा वो कभी कभी 2 भुजा से भी दिखता है, कभी 20 भुजा से भी दिखता है। 10 वर्ष सहस्राणी उसने 10,000 वर्ष तक तपस्या की और स्वयं मनु के सामने उसने वरदान प्राप्त किया है। भगवान शंकर से उसने वरदान प्राप्त किया है, बड़े बड़े उसने यज्ञ किए हैं और दूसरे यज्ञ करने वालों का उसने नाश किया है। ऐसा वो कर्कश, निरंकुश और प्रजा का नुकसान करने वाला रावण वो वहां पर एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ है। चारों तरफ उसके मंत्री लोग बैठे हुए हैं। उनके बीच में जाकर वह शूर्पणखा जोर जोर से चिल्लाती हुई कहने लगी है, हे रावण, आप तो कामो भोग में मस्त हुए हो, मदिरा पिए रहते हो और स्वेच्छाचारी हो। महान घोर आपके ऊपर विपत्ति आई है, उस बात को भी आप नहीं जानते हो। जो व्यक्ति भोगी होता है, जो व्यक्ति कामचारी होता है, वो व्यक्ति वास्तव में श्मशान की अग्नि के समान त्याज्य होता है, चाहे वो राजा ही क्यों न हो। जो अपने कार्यों को गुप्तचरों के द्वारा मालूम नहीं करता है, वो राजा अपने राज्य से गिर जाता है। आप लोग अपने पर आई हुई विपत्ति को नहीं देख रहे हो। नते विद्या प्रकाशन्ते, अरे जो अपनी विपत्ति को देखता नहीं है और दूसरी प्रकार की उन्नति करता है, उसकी उन्नति को प्रजा वैसे ही नहीं देखती जैसे कोई सागर के अंदर पर्वत बढ़ता हो। अब सागर में कोई पर्वत बढ़े तो कितना बढ़ेगा भाई, सागर के अंदर पर्वत बढ़ता रहो, कोई देखता नहीं है। ऐसे ही विपदग्रस्त राजा की कोई उन्नति लोगों को दिखाई नहीं देती है। आपको पता है कि नहीं, आपने देवताओं से, गंधर्वों से, दानवों से सबसे बैर ले रखा है और इन लोगों की गतिविधियों पर आप कोई विचार नहीं करते हो। आप बाल स्वभाव वाले हो, बुद्धिहीन हो, आपको जानने योग्य चीजों का भी ज्ञान नहीं है। आप किस बात के राजा हो? आपको अपना गुप्तचरों के द्वारा राज्यों की गतिविधि देखनी चाहिए, आपको अपना कोष देखना चाहिए, आपको अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए। जो राजा लोग केवल मंत्रियों पर ही सब कुछ छोड़ देते हैं,
वे राजा लोग अंत में जाकर बहुत बड़ा धोखा खाया करते हैं। हे महाराज, आपको वास्तव में गुप्तचरों के द्वारा कोई सूचना मिली है कि नहीं? मैं समझती हूँ कि शायद नहीं मिली है। आपको पता होगा कि नहीं कि 14,000 सैनिकों के साथ खर और दूषण एक राम के द्वारा मारे गए हैं। आज जनस्थान के अंदर ऋषि मुनि बड़े प्रेम और उत्साह के साथ यज्ञ कर रहे हैं। जो ऋषि मुनि अपने आश्रमों में डूबके रहते थे, जो ऋषि मुनि अपनी तपस्या का उपयोग राक्षसों के मारने में करते थे, वे आज अपनी तपस्या को सुरक्षित कर रहे हैं। आज ऋषियों की शक्ति बढ़ गई है, जनस्थान ऋषियों के हाथ में चला गया है और तुम यहाँ मदिरा पान करके मस्त बैठे हो। तुम विषयों के पराधीन हो गए हो। तुम वास्तव में इस बात को जानते नहीं हो कि तुम्हारे पर कितना भय है। जो राजा बहुत तीखा स्वभाव वाला होता है, प्रजा लोगों के लिए बहुत थोड़ा काम करने वाला होता है, जो गर्वीला होता है, प्रमादी होता है, व्यसनी होता है, वो राजा वास्तव में अपने राज्य से निकालने योग्य होता है। जो अपने को बहुत बड़ा मान मानता है और किसी के कहने में नहीं आता है, अपने आप की खूब प्रशंसा करता है, बात बात में क्रोध करता है और अपनी तरफ से शक्ति के बाहर दुखों को पैदा करता है और अपने स्वजनों को भी दुख देता है, वो व्यक्ति राजा के योग्य नहीं होता है। जिस राजा को हितैषी लोग नाराज होने के बहाने से उसके हित की बात कह नहीं सकते हैं, वो राजा अपना राज्य चला नहीं सकता है। ओहो शुष्क काष्ठैर भवेत कार्यम, सूखे लकड़ों से भी कोई न कोई काम सिद्ध होता है और कोई कचरा वगैरह पड़ा हुआ हो वो भी कभी न कभी काम आता है। लेकिन जो राजा प्रजा की सेवा नहीं करता और प्रजा के द्वारा फेंक दिया जाता है, वो राजा तो कुछ भी काम नहीं आता है। जिस प्रकार से पहना हुआ वस्त्र दूसरे दिन पहनने लायक नहीं होता, जैसे पहनी हुई माला दूसरे दिन पहने योग्य नहीं होती, उसी प्रकार से राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होता हुआ भी वास्तव में महान निरर्थक है। राजा तो वो होता है जो प्रमादी नहीं है, जितेंद्रिय है, धर्मशील है, वही राजा चिरकाल तक अपने राज्य को रख सकता है। जो नीति के द्वारा, धर्म के द्वारा देखता नहीं है, अंधा हो गया है और जिसका क्रोध और जिसकी प्रसन्नता निरर्थक होती है, वो राजा अपने राज्य से घिरा हुआ होता है। हे रावण, तुमको सब लोग दुर्बुद्धि बोलते हैं। मैंने इतने दिन तक सोचा था कि मेरा भाई रावण बड़ा श्रेष्ठ है, परंतु अब मुझे पता चल गया कि तुम भी देखो विषयी पुरुषों के साथ में बैठे हो, तुम स्वयं विषयी हो गए हो, देश काल को नहीं जानते हो, अतएव तुम्हारे पर जो विपत्ति है उस विपत्ति को तुमको अभी पता नहीं है। तुमको उस विपत्ति का यदि ज्ञान है तो भी तुम इस प्रकार से मस्त हुए बैठे हो, तुम राजा के लायक नहीं हो। इस प्रकार से शूर्पणखा ने रावण को खूब बात कही और रावण जो है अपने धन में, अपने राज्य में, अपने अधिकार में, अपने घमंड के अंदर जो है चूर हुआ था। उसके बाद रावण ने पूछा, क्या बात है? तुमने कहा कि वो जो है 14,000 सैनिकों को राम ने मार दिया, ये कौन राम है? क्या पराक्रम है? उसका कैसा रूप है? कहां से आया है? दंडकारण्य में उसका क्या संबंध है? उसके पास शस्त्र क्या है? किन शस्त्रों से उसने राक्षसों को मारा है? हे सुंदरी, तुम ये मुझे सब बात बताओ कि अच्छा तुम्हारे नाक कान किसने काटे, ये भी बताओ। क्रोध में मूर्छित रहने वाली राक्षसी शूर्पणखा ने कहा कि हे भाई, राम का स्वरूप तुम सुनो, सुन करके अपने हृदय में तुम धारण करो। राम दीर्घ बाहु है, विशालाक्ष है और कृष्ण चीर कृष्णा जिनांबर है, काले मृग का चर्म पहन रखा है, कामदेव के समान सुंदर है और उसने इंद्र के समान एक धनुष अपने हाथ में ले रखा है। जब वो नाराज लेकर बाण लेकर उनको फेंकता है धनुष के ऊपर रखकर, तो अनेक सर्प ही सर्प पैदा हो जाते हैं। एक बाण से हजारों हजारों बाण पैदा होते हैं, हजारों राक्षस आ जाओ, वो किसी से डरने वाला नहीं है। जिस समय में बाण वृष्टि होती थी, उस समय में मैंने आपकी सेना को पलक मारते मरते देखा है
वहां पर कोई सैनिक उसके सामने टिका नहीं है। उसका बल तो इंद्र के बल के सामने, इंद्र का बल उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो पत्थर की वर्षा वो कर दे, बाणों की वर्षा वो कर दे, आग की वर्षा वो कर दे, जल की वर्षा वो कर दे। वो अनेक प्रकार के शस्त्रों को जानता है और 14,000 सैनिकों को उसने एक अकेले ने मारा है। आधे मुहूर्त के अंदर उसने सब कुछ काम करके दिखाया है और उसने ऋषियों को अभय कर दिया है, हे ऋषियों, आप अपना यज्ञ निर्भय होकर के करो। मैं तो जैसे तैसे वहां से जो है छिप करके यहाँ आ गई, ये तो वो मुझे भी मार देता। पर इतना जरूर है कि स्त्री का वध करने में उसको जरा संकोच हुआ है। उसका एक भाई भी है, उसका नाम लक्ष्मण है, उससे कम नहीं है। दोनों भाई एक दूसरे से बढ़कर युद्ध करने में निपुण है। वो भाई उसका भक्त है और उसके साथ स्नेह भी करता है। ये दोनों जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं उस समय में कोई उनके सामने युद्ध के अंदर टिक नहीं सकता है। राम की एक सुंदर स्त्री भी है, वह उसके केस बड़े सुंदर, नाक बड़ा सुंदर, उसका शरीर बड़ा सुंदर, उसके वस्त्र बड़े सुंदर और तपे हुए सोने के समान उसका जो है स्वरूप है। और उसके चरणों के जो नख है वो नख उठे हुई अंगुलियों के ऊपर बहुत सुंदर मालूम देते हैं। सीता बड़ी श्रेष्ठ है। वो सीता न तो गंधर्वों में आती है, न वो देवी है, न वो यक्षी है और न वो सीता किन्नरी है। ऐसी स्त्री कभी देखी भी नहीं है। वो स्त्री, वो सीता जिसकी पत्नी होगी वो सारे लोग का महाराज होगा, सब लोगों पर शासन करने वाला होगा। मैंने विचार किया मेरा भाई सारे संसार का स्वामी बने, अतएव वो सीता तुम्हारे योग्य है। ऐसा विचार करके मैं सीता को तुम्हारे लिए लाने के लिए बड़ा प्रयास किया, लेकिन इसी बीच में लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट करके मुझे कुरूप कर दिया। रावण, अभी मौका है। राम के पास यदि कोई बल है तो लक्ष्मण का बल है और सीता का बल है और स्वयं का भी बल है। तुम सीता का हरण करो, सीता को अपने महारानी का पद दे दो, इससे तुम संसार में सबसे श्रेष्ठ हो जाओगे। निर्विशंक होकर के तुम सीता को ले आओ। उसके बाद राम के अंदर कोई शक्ति नहीं रहेगी और लक्ष्मण के अंदर तो फिर शक्ति रहने का प्रश्न ही नहीं है। तुम अपने 14,000 सैनिकों का और अपने भाइयों का और मेरा, तीनों का एक साथ तुम बदला निकाल करके सारे राक्षस समाज को सुरक्षित कर सकते हो। रावण, देरी मत करो, आज ही जाओ, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना चाहिए। शूर्पणखा की बातें सुनकर के रावण ने कहा, अच्छी बात है। खूब विचार किया, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या किस कार्य को करने में दोष है, किस कार्य को करने में गुण है। ऐसा सब कुछ कर करा करके इति कर्तव्यम, मुझे तो अब यही करना है, ऐसा भीतर में दृढ़ निश्चय कर लिया। दृढ़ निश्चय करके और सीधा वो अपने यानशाला में गया, रथशाला में गया और रथशाला में जाकर के उसने अपने सारथी से कहा, सारथी मेरे रथ को तैयार करो। महाराज, आपने मंत्रिमंडल में कोई निर्णय किया कि नहीं? मैं, तुम रथ तैयार करो। कहाँ चलना है? रथ तैयार करो, रथ के रवाना होने के बाद मैं बताऊंगा। रथ तैयार कर दिया गया और उसमें पिशाच वदन वाले गधे उसमें जोत दिए गए और वो उन रथों के अंदर बैठ गया। और उस समय में राक्षसपति रावण उसके अंदर बैठ करके और वहां से रवाना हुआ। बड़ा शीघ्रगामी वो रथ था। उस रथ के अंदर बैठ करके वो वहां से जब रवाना हुआ तो रावण की बड़ी विचित्र शोभा हो रही थी। ऊपर तो भाई उसके छत्र लगा हुआ है और चमर उसके ऊपर डुलाया जा रहा है, 20 उसकी भुजा है, 10 उसका सिर है और बड़ा वो चिंतन करता हुआ रथ में बैठा हुआ जा रहा है। वो समुद्र के किनारे पहुंचा है। समुद्र के किनारे नाना फलों को देखा है, नानाविध पुष्पों को देखा है, अनेक साल, ताल, तमाल आदि वृक्षों को देखा है और वहां पर देवता, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, ये सब पर्वत, ये सब समुद्र के पास की तटवर्ती भूमियों पर घूमते हैं और इन सब को उसने देखा है। वैखानसों को देखा है और अप्सराओं को देखा है,
देव दानवों का समुदाय उसने देखा है, और जल के अंदर हंस, क्रौंच इत्यादियों को देखा है। इन सब को देख करके देवताओं के विमानों को देखा है। वहां समुद्र के किनारे 7 मंजिले महलों को देखा है, गंधर्वों को देखा है, बहुत सुंदर सुंदर जंगलों को वो देख रहा है। चंदन और अगरू के जो वृक्ष है उनकी सुगंधि को बड़े प्रेम से वो स्वीकार कर रहा है। इस प्रकार से पर्वतों को भी देखता है, पर्वतों के अच्छे चमकीले जो शिखर भाग हैं उनको देख रहा है। हाथी, घोड़े, रथ जहां पर खूब इकट्ठे हुए वे उन सबको देख रहा है। इन सब को देखने के बाद उसने एक बड़ी विचित्र बात देखी। एक बहुत बड़ा न्यग्रोध माने वट का वृक्ष है, उसको देखा है। उस वट वृक्ष के ऊपर कभी कभी गरुड़ जी आकर बैठते हैं। एक बार गरुड़ जी महाराज अपने चौंच में, ध्यान से सुनना, एक जो है हाथी को अपने चौंच में पकड़ रखा है, और उसी चौंच में एक बड़े भारी कछुए को पकड़ रखा है, दोनों को पकड़ रखा है चौंच में। और गरुड़ जी महाराज इसी वट वृक्ष के टहनी पर लाकर उस हाथी को और कछुए को खाने चले हुए। तो वो टहनी टूट गई, टहनी टूट गई तो उन्होंने देखा कि अरे इस वृक्ष के नीचे बड़े संत महात्मा है, तपस्या करते हैं, बेचारों की बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तब उन्होंने जो है टहनी को पकड़ लिया, पंजों से उन्हें टहनी को पकड़ लिया। तो जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि टहनी से उन्होंने पंजों को पकड़ लिया और कच्छ उनको वैसे ही रखे रखा, हाथी को और जो है कछुए को भी पकड़ रखा। तो इस प्रकार से उनको देख करके सब ये वहां पर वैखानस और बालखिल्य वगैरह बड़े आश्चर्य में डूब गए। देखो उसको स्थिर पकड़े रखा हो, और हाथी भी मुंह में और कछुआ भी मुंह में है। फिर उन्होंने देखा कि भाई अब क्या करें, ये टहनी नीचे गिर गई तो संत महात्मा सब मर जाएंगे। तब उन्होंने उस टहनी को दूर जंगलों में फेंक दिया, जहां निषाद लोग रहते थे वहां पर फेंक दिया था। फिर कई निषाद उस टहनी के नीचे मर गए थे। इस प्रकार से वे गरुड़ जी महाराज फिर विजय में उन्मत्त हुए स्वर्ग में गए। वहां जाकर इंद्र का जो सुरक्षित भवन था उसको अपने चौंच से और अपने पंजों से तोड़ दिया। तोड़ करके वहां से गरुड़ जी महाराज वो जो है अमृत का कलशा ले आए, और कलशा ला करके उन्होंने 4 जगह यहाँ पर रखा जहाँ अपने कुंभ होते हैं, वहां लाकर वो जो है जल अमृत रखा। इस प्रकार से वो गरुड़ जी लीला करते थे। उस वृक्ष को उन्होंने देखा, और उसके बाद फिर वे मारीच के वहां पर पहुंच गए। रावण मारीच के वहां पर पहुंचा। रावण ने जब मारीच के वहां पर पहुंच करके अकस्मात मारीच ने कहा कि मारीच तुमसे कुछ सलाह करनी है। मारीच ने कहा क्या बात है, दोबारा क्यों आए? अरे अभी तो मिल के गए थे, फिर दोबारा क्यों आए हो? रावण ने कहा मेरी बात सुनो तुम। देखो मारीच, तुमको मेरी बात सुननी है। मैं बहुत दुखी होकर के तुम्हारे पास आया हूं। तुम ही एकमात्र मेरा सब काम करने वाले हो। तुमको मैंने बताया था कि जनस्थान में खर रहता था, दूषण रहता था, और तृष्णा रहता था। 14,000 सैनिक रहते थे, वहां पर मेरी बहन भी रहती थी। इन सब का नुकसान हमारे राम ने किया है। ये 14,000 सैनिक जब तक जीवित रहे ऋषि मुनि सब दुबके रहते थे, और शूराणाम लब्ध दक्षाणाम, जितने वहां पर ये सैनिक थे सब बड़े शूरवीर थे, और ये अपना लक्ष्य पूरा करने में निपुण थे। इस प्रकार से वे खर आदि प्रमुख राक्षस राम के द्वारा रणभूमि के अंदर मारे गए। एक राम ने उन सबको मार दिया, खर को भी मार दिया, दूषण को भी मार दिया, तृष्णा को भी मार दिया। बताओ मेरे चित्त में कैसे शांति आ सकती है? तुमने कहा कि तुम जाकर शांति स्थापित करो, कैसे शांति आएगी? अशील है, कर्कश है, तीक्ष्ण है। राम है वो बड़ा क्रोधी है, राम बड़ा तीखे स्वभाव वाला है, राम दुश्शील है, राम अजितेंद्रिय है, उसने अपने धर्म का त्याग कर दिया है। इसलिए उस राम के साथ बैर करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मेरी बहन के नाक कान जिन्होंने काट दिए हो, और तुम कहते हो कि उस राम के साथ बैर विरोध मत करो। नहीं, अब तो भाई सीता को लाना ही पड़ेगा। देखो मैं तुम्हारे पास आया हूं, मेरी बात को किसी प्रकार से अब तुम काटना नहीं। मैंने खूब अच्छी तरह से विचार कर लिया है।
तुम्हारी यदि मुझे सहायता मिल गई तो इस राम के ऊपर मेरी निश्चित रूप से विजय होने वाली है। तुम बहुत शूरवीर हो, तरह तरह की माया जानते हो, इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ कि तुम ये काम कर सकते हो। हे निशाचर, मैंने योजना बनाई है, वो ये योजना है कि तुम एक सोने के मृग बनकर जाओ। तुम्हारे पर चांदी के सी सफेद सफेद चिन्ह और रहने चाहिए। सीता के पास में तुम जाओ और उस आश्रम के पास में जाकर हरी हरी धूप खाओ, और उस समय में सीता के आंखों के सामने तुम जाओ। सीता तुमको देखेगी। सीता को ये मृग बड़े अच्छे लगते हैं, ये मैंने मालूम किया है। सीता अपने पति से कहेगी और लक्ष्मण से भी कहेगी कि जाओ ये हिरण मेरे लिए लेकर के आओ। जब ये दोनों वहां से निकल जाएं, तब ये सीता आश्रम में अकेली रहेगी। उस समय में मैं सीता का इसी प्रकार से हरण कर लूंगा जैसे राहु चंद्रमा की कांति का हरण करता है। उसके बाद सीता को मैं लंका में ले आऊंगा, और लंका में लाने के बाद फिर मेरी संसार में बड़ी कीर्ति फैलेगी, सबसे बड़ा शक्तिमान राजा होऊंगा, और मैं अपने भाइयों का और 14,000 सैनिकों के मारने का उस समय में सब मैं अपना बदला ले लूंगा। ये सारी राम कथा मारीच के सामने रखी, और मारीच से कहा कि मारीच, अब इस काम को करना होगा। उस समय में उसका मुंह सूख गया, उसका शरीर भय के मारे कांपने लग गया, उसके नेत्र है निष्पलक हो गए, आंखें यूं देखने लग गया, उसके चेहरे पर बहुत उदासी हो गई। रावण उस समय में मृत भूत है, वो मानो मरा हुआ सा हो गया। मारीच ने सब कुछ सुना। मारीच एक बहुत गहरे चिंतन में डूब गया। रावण को देख करके वो स्वयं भी डरने लगा, क्योंकि वो रावण को भी जानता था और राम को भी जानता था। रावण तो केवल अपने को भी नहीं जानता, राम जी को जानने का तो प्रश्न ही नहीं है। रावण ने तो केवल राम को सुना है और लोगों की बातों से वह तरह तरह की बात करने लगा है, लेकिन मैं तो राम को जानता हूं, मैं तो अच्छी तरह से जानता हूं, क्या करूं। इधर रावण है, वो मुझे भय दिखा रहा है। कई देर तक उसने सोच करके, हाथ जोड़ करके रावण के सामने मारीच ने अपने मन के विचार रखते हुए कहा कि हे महाराज, इस संसार में मीठी चिकनी चुपड़ी बात करने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन कड़वी बात कहने वाले और मधुर बात कहने वाले और सुनने वाले दोनों ही नहीं मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है महाराज कि आपके राज्य को देखकर किसी के मन में बड़ी भारी जलन पैदा हो रही है। आप बड़े इस विषय में अनभिज्ञ हैं। आप बताइए, सब राक्षसों का हित करना चाहते हैं? क्या आप राक्षसों का नाश तो नहीं चाहते हैं? राम जी को क्रुद्ध करके और आप सब लोग आराम से रह सकते हैं? क्या सीता को आपने हरने का विचार किया है? क्या ये जीवन का आपका अंतिम समय नहीं है? यदि सीता के निमित्त ये युद्ध हो गया या ये लड़ाई झगड़ा मोल ले लिया, तो उसके बाद आप सुरक्षित रह जाओगे। इसके ऊपर आप खूब अच्छी तरह से विचार करो। आपने राम के विषय में जैसा सुना है वैसा ही आप मान के रह रहे हो, ऐसा मत मानो। राम के विषय में खूब गंभीरता से विचार करो। आप देखो, मन चाहे आचरण कर रहे हो, आप निरंकुश हो गए हो। देखो, आप वो काम कीजिए जिससे लंका आपकी नष्ट न हो। आप दुश्शीलता का बर्ताव बिल्कुल मत करो। आपको किसी ने भी ये सलाह दी है तो बड़ी पापपूर्ण सलाह दी है। आप अपने आत्मीय लोगों के बीच में प्रेम से रहो, नहीं तो आपका कुल नष्ट हो जाएगा। हमने सुना है कि राम मर्यादा से हीन है, उसने बाप ने उसको निकाल दिया है। नहीं, राम को कभी नहीं निकाला गया है। राम ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। राम दुश्शील नहीं है, राम लोभी नहीं है, राम क्षत्रियों में श्रेष्ठ क्षत्रिय गुणों से रहित नहीं है। उसने केवल अपने पिता को सत्य करने के लिए और केकी को सत्य करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उसने जंगल में आना स्वीकार किया है। आप उनकी इस बात को, इसके रहस्य को नहीं जानते हो।
वो राज्य का त्याग करके दुनिया को राज्य का महत्व कम करना बताना चाहता है, धर्म का महत्व ऊंचा करना चाहता है। राम दुनिया को बताना चाहता है कि धर्म ऊंचा है, राज्य ऊंचा नहीं है, क्योंकि त्याग उसी का होता है कि जो नीचा होता है, और ग्रहण उसी का ही होता है जो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ चीज ग्राह्य होती है, निकृष्ट चीज त्याज्य होती है। इसलिए उन्होंने भोगों का और राज्य का त्याग करके सबको उपदेश दिया है कि आप लोग धर्म के अंदर चलो। राम कर्कश नहीं है, बड़ा दयालु है। राम अजितेंद्रिय नहीं है, जितेंद्रिय है। राम मूर्ख नहीं है, परम विद्वान